हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आपका गार्वी मोमेंट किचन चैनल पर। दिन है बुधवार, टाइम है मॉर्निंग का और गार्वी को छोड़ आई हूँ स्कूल। और स्कूल के आने के बाद मैं लगा रही हूँ अपने चेहरे पर D10। वैसे तो मैं फेशियल सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा अभी दिवाली पर ही मैं अपना कटिंग फेशियल वगैरह करवाऊँगी, तो फिर मैंने स्किप कर दिया। तो मैं घर पर ही D10 वगैरह लगा रही हूँ और थोड़ा सा कर लूँगी मसाज। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी ताकि तब तक ये सूख जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी चल रही है करवा चौथ की तैयारी। कल है करवा चौथ। जब तक ये मेरा वीडियो ये वीडियो मेरा एडिट होके आएगा उसी दिन करवा चौथ है। करवा चौथ के दिन ही ये वीडियो आएगा, कल ही। तो देखिए सबके घरों में चल रही है, सब लोग अपनी तैयारियों में लगे रहे हैं और मैंने भी अपनी काफ़ी तैयारी कर ली है। कपड़े वगैरह भी सब ले लिए हैं और चूड़ा मुझे लेना था जो मुझे यहाँ नहीं मिला, क्योंकि हम लोग लाख का चूड़ा पहनते हैं और लाख का चूड़ा यहाँ मिला नहीं है। यहाँ मैं कांच का या फिर मेटल का नहीं पहनती हूँ। मैं वीडियो बनाती हूँ तब मेटल का डाल लेती हूँ, लेकिन पूजा में तो नहीं पहनते हैं हम लोग। लाख का ही पूरा चूड़ा पहनते हैं। लाख का मुझे ऑनलाइन भी नहीं मिला और यहाँ भी नहीं मिला। और देखती हूँ, एक दुकान वाले भैया कह तो रहे थे करवा चौथ के लिए, तो अगर आज ये फ्री हुए जल्दी आ गए तो फिर देख के आऊँगी। अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर पुराना चूड़ा है, मैं वही पहनूंगी। तो देखिए D10 हटाने के बाद मैं थोड़ा सा कर रही हूँ स्क्रब और थोड़ा सा कर ले रही हूँ साथ में ही मसाज। तो आज मुझे ज़्यादा काम नहीं था सुबह, तो मैंने भी थोड़ा झाड़ू पोछा वगैरह मैंने जल्दी कर लिया था। मुझे था कि 1-1.5 घंटे मसाज वगैरह में लग जाएंगे। तो ये मैं कर रही हूँ अपने लहंगे का ब्लाउज ठीक। मैं लहंगा वेयर करने वाली हूँ इस बार करवा चौथ पे। तो ये ब्लाउज मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो वही फिटिंग कर रही हूँ। फेस पैक लगा रखा है, तो मैंने सोचा तब तक ये सूखेगा तो मेरा ये काम भी हो जाएगा ब्लाउज फिटिंग करने का। इसके बाद जाऊंगी नहाने और नहाने के बाद फिर मैं करूंगी पूजा। तो पूजा करने के बाद फिर मुझे जाना है पार्लर। थोड़ा सा मुझे पार्लर में काम है, कुछ मार्केट से लेना भी है, तो मैं अभी वहाँ जाऊँगी। तो देखिए ब्लाउज़ ठीक कर लिया था, फेस पैक भी सूख गया था, तो मैं आ गई हूँ नहा के, और नहा के मैं कर रही हूँ पूजा। इसके बाद जाऊँगी थोड़ा सा मार्केट और पार्लर, क्योंकि अभी ये गारवी के आने का टाइम भी हो रहा है, लेकिन अभी आधा पौना घंटा है, तो तब तक मैं अपना काम करके आ जाऊँगी मार्केट का, और उधर से ही मैं गारवी को लेके आ जाऊँगी। बार बार नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। अभी काम हो गया है और मैं थोड़ा जा रही हूँ अभी पार्लर में थोड़ा सा काम है, और उसके बाद है ना गारवी को लेने भी जाना है। उसका टाइम भी हो रहा है, तो थोड़ा पार्लर का काम करके उधर से ही गारवी को लेने जाऊंगी। उसके बाद लगाऊंगी मेहंदी वगैरह हाथों में, क्योंकि कल है करवा चौथ, तो आज सारा दिन मेरा तो मेहंदी में जाएगा। मुझसे वैसे ही धीरे धीरे मेहंदी लगती है, तो पूरा टाइम आज मेहंदी में जाएगा। तो चलिए पहले मैं अपना बाहर का काम कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, गारवी को लेकर आ गई हूँ स्कूल से, और मेरा थोड़ा मार्केट का काम था तो वो भी कर ली थी। मैं थोड़ा आधा घंटा पहले चली गई थी स्कूल टाइम से, तो थोड़ा सा पार्लर का काम था वो, और थोड़ा कुछ लेना था तो वो भी करके मैं और फिर सीधा गारवी को लेके आ गई हूँ। और आज सुबह मैं दूध गर्म नहीं की थी, क्योंकि सुबह थोड़ा लेट हो गया था आज मुझे काम में, और गारवी है ना स्कूल जाने के लिए लेट हो रही थी, तो मैंने दूध वूध गर्म नहीं किया। मैंने पैकेट है ना फ्रिज में रख दिया था, तो अभी मैं ये गर्म करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि मैं अब खाऊंगी खाना, तो तब तक दूध गर्म हो जाएगा। और आज सुबह मैंने पास्ता बनाया था गारवी के लिए, तो मैंने अपने लिए भी पास्ता ही बना लिया। अलग से खाना सब्ज़ी भी कुछ थी नहीं, और मैं क्या बनाती, फिर मैंने सोचा मैं आज पास्ता खा लेती हूँ। बहुत टाइम हो गया था मुझे पास्ता खाए हुए, तो मैंने ज़्यादा पास्ता बना लिया। तो अभी मैं वही गरम कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं मसाला डालूंगी, क्योंकि गारवी को तो मैं कम मसाले वाला देती हूँ, तो सुबह उसको दिया था, और उसका थोड़ा सा निकाल के, और उसके बाद मैं सारे अपने चिली सॉस वगैरह है ना डाल के तब मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे तीखा चटपटा ज़्यादा अच्छा लगता है पास्ता। तो और तो मैंने सब चीज़ ऑरिगेनो वगैरह तो सब डाल दिया था, तो अभी उसको थोड़ा सा निकाल दिया है, और उसके बाद मैं अपना चिली फ्लेक्स और सारी सॉस वगैरह डाल के तब मैं आराम से उसको खाऊंगी, और कॉफ़ी के साथ खाऊंगी। कॉफ़ी मैंने बनाई है, क्योंकि मुझे पास्ता के साथ कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो कॉफ़ी मैंने ली है, और अब गारवी को भी यही खिला दूँगी, मैं भी खा लूँगी। तो देखिए मैं टीवी देखते देखते ही खाती हूँ, मेरी आदत बनी हुई है। टीवी या मोबाइल तो मुझे चाहिए खाना खाते टाइम। टीवी ज़्यादातर तो मैं टीवी ही देखती हूँ, अनुपमा, और अनुपमा वाला सीरियल ही देखती हूँ मैं इस टाइम खाना खाते टाइम डेली। तो ये खाने के बाद फिर मैं करूँगी अपने मेहंदी की तैयारी, और अभी पहले ये सब करके मैं बर्तन वर्तन क्लीन करूँगी, क्योंकि है ना सारा कुछ क्लीन करके तब मैं मेहंदी लगाने बैठूँगी, नहीं तो फिर बर्तन पड़े रहते हैं, तो ये रात तक आएंगे और फिर अच्छा नहीं लगता ये आके साफ़ करेंगे। तो
वैसे मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो ये करवा ले, ज़्यादातर मैं मेहंदी जब लगाती हूँ तो पूरा काम कंप्लीट करके एकदम बर्तन वगैरह क्लीन करके तभी मैं लगाने बैठती हूँ मेहंदी। और करवा चौथ पे मैं पैरों में और हाथों में दोनों जगह मेहंदी लगाती हूँ अच्छे से। तो देखो मुझे ज़्यादा अच्छी तो आती नहीं है, लेकिन मेरा काम बहुत अच्छे से चल जाता है, इतना मुझे आता है। तो देखिए पैरों में मैं लगा रही हूँ बहुत सिंपल सी मेहंदी, और ये साइडों में मैंने लगाया है क्योंकि मम्मी वगैरह बोलती हैं कि इसे साइडों में लगाना अच्छा लगाना होता है, मेहंदी अच्छा होता है, खाली नहीं छोड़ते हैं साइडों में, ऐसा मेरी मम्मी भी बोलती है और मेरी सासू माँ भी बोलती है। तो मैं साइडों में ज़्यादा है ना, जैसे गांव में तो औरतें हैं ना पूरा ऐसे लपेट के लगाती हैं साइडों में, मैं नहीं लगाती हूँ। मैं इस तरह से बेल टाइप का कुछ बना के नहीं साइडों में पत्ती वगैरह डाल के और ऐसे बना लेती हूँ मैं, पूरा वो हाथ से उंगलियों से नहीं लगाती हूँ साइडों में। तो देखिए छोटा सा मैं बस ये छोटा सा डिज़ाइन मैं बना लूँगी दोनों पैरों में, क्योंकि अकेले है ना खुद से तीनों हाथ पैरों में मेहंदी लगाना है ना थक जाती हूँ, क्योंकि हाथ भी धीरे धीरे चलता है और पूरा काम होता है घर का, उसके बाद मेहंदी लगाओ तो परेशान हो जाती हूँ। तो देखिए पैरों में लग गई है दोनों में मेहंदी, और उसके बाद हाथों में लगा लूँगी। और मेहंदी लगाने में ही मेरा पूरा दिन चला गया आज। मुझे मतलब 1:30-2 बजे बैठी थी मेहंदी लगाने और मुझे 5 बज गए थे मेहंदी लगाते लगाते। तो देखिए पैरों में लग गई है मेहंदी, लगा ली है एक हाथ में, पैरों में लगा ली है, और कमर में दर्द हो रहा है, गार भी सो गई यहीं पे खेलते खेलते। तो बस काम चलाने लायक लगा ली है, पैरों की भी लग गई है, एक हाथ की रह गई है। एक हाथ की इसलिए नहीं लगाई क्योंकि कोई आ जाता है तो दरवाज़ा वगैरह खोलना होता है। तो ये जब सूख जाएगी तो दूसरे हाथ में मेहंदी तो नहीं लगती है, लेकिन ये उंगलियों पे और थोड़ा बस छोटे छोटे, ये शाम को आएंगे तो कुछ भी बना देंगे दूसरे हाथ पे, एक हाथ में ही लगा पाती हूँ। तो काम हो गया है अभी इतना तो मेरा मेहंदी का, दूसरा हाथ में ही सूख जाए तब लगाऊंगी। और थोड़ा सा भी लेटूंगी, कमर में बहुत दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा लेट लेती हूँ, उसके बाद काम करूँगी आगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड 1-1.5 घंटे में लेट गई थी और मुझे नींद भी आ गई थी, पर मुझे ठंड बहुत लग रही थी मेहंदी लगाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आज ठंडा मौसम है, एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा है, बारिश हुई भी थी दिन में। तो सोते टाइम और ठंड लगती है, तो वो मेहंदी हाथ पैरों में लग रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और नाक में भी मुझे किचकिच होने लग गया था हल्का सा सर्दी का सा। तो मेहंदी से ठंड तो लगती है। तो देखिए सूख गई थी, मैंने पंखा नहीं चलाया था क्योंकि ठंडी हो रही थी, तो काफ़ी देर में सूखी थी। और सूखने के बाद फिर मैं इसको चम्मच से निकाल रही हूँ, क्योंकि है ना फिर सारी जगह झड़ेगी, चलूँगी फिरूँगी तो। और वैसे भी सूखने के बाद निकाल दो तो ठीक है, फिर बाद में वो रच जाती है। तो मैं चम्मच से निकाल रही हूँ, क्योंकि पहले मैं ऐसे ही निकालती थी चाकू वगैरह से, तो मुझे मम्मी ने मना किया था कि मेहंदी चाकू से नहीं निकालते हैं। तो फिर मैं अब स्पून से निकालने लग गई, तो सारी मेहंदी मैं निकाल दे रही हूँ अभी। और आज तो मैं खाना वगैरह भी नहीं बनाऊँगी, पानी क्योंकि है ना ज़्यादा साबुन पानी लगाते हैं तो कलर नहीं देती है मेहंदी, तो मैं नहीं लगाती हूँ साबुन वगैरह। फिर खाना भी मैं ना, जैसे करवा चौथ और एक गणगौर जो हमारे पूजते हैं, होली के बाद गणगौर का त्यौहार आता है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है जैसे करवा चौथ की तरह ही। उसमें भी हमें पूरा पूजा वूजा करते हैं, एकदम लहंगा वहंगा या कुछ साड़ी अच्छा पहन के नहीं, और अच्छे से पूजा वूजा करते हैं पूरा। तो ना उसमें भी पूरा मैं पैरों में और हाथों में, तब मैं 2 बार ही मेहंदी लगाती हूँ इस तरह से, हाथ और पैरों में तो गणगौर पर और करवा चौथ पर। बाकी तो दिवाली वगैरह पे सिर्फ मैं हाथों में ही लगा लेती हूँ, रक्षाबंधन दिवाली पर तो इतना ही मैं 3-4 बार साल में मेहंदी लगाती हूँ। ज़्यादा मुझे इतना शौक तो है, लेकिन मुझे ना बहुत मेहनत से लगती है, अकेले बनाती हूँ ना, मतलब बहुत टाइम लगता है, इसलिए मुझे थोड़ा आलस आता है मेहंदी लगाने में। तो देखिए ये मैं कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, पहले मैं झाड़ू से कर देती थी, लेकिन ये भी मुझे मम्मी ने ही बताया था कि झाड़ू से ऐसे मेहंदी को नहीं लेते, पर मैं कभी कभी तो मैं कर देती हूँ। लेकिन आज फिर मैंने कहा चलो ये कपड़ा मैंने मेहंदी साफ़ करने के लिए ही निकाला था, तो मैं कहा इसी से मैं कर देती हूँ। तो मम्मी बोलती हैं कि झाड़ू से मेहंदी का, और इसको ऐसे डालते भी नहीं है कचरे वगैरह में, तो मैं इसको थोड़ा पेड़ों में डाल दूँगी मेहंदी को। तो ये देखिए मैं मेहंदी को डाल दी, और अब एक बार मैं झाड़ू लगा दूंगी हॉल का, क्योंकि बाहर थोड़ा सा गंदा हो रहा है, बाल बाल भी फैल गए, थोड़ा मेहंदी तो थोड़ा तो रहता ही है। तो एक बार झाड़ू लगा के कर दूंगी क्लीन। और शाम होने को आई है, गार भी देखो सो रही है। आज मैं उसे ट्यूशन भी छोड़ कर नहीं आई हूँ, क्योंकि है ना मेरे हाथ पैरों में मेहंदी लगी थी, और उस टाइम गीली थी मेहंदी, तो मैं उठ के फिर गई नहीं उसको छोड़ने। और वो भी आज मैं काम कर रही थी तो सोई नहीं थी, दिन में लेट हो गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मेहंदी के हाथ पैरों से कहाँ मैं उसे ट्यूशन छोड़ने, फिर 1 घंटे बाद लेने जाऊँगी। तो देखिए पायल वगैरह मैंने उतार दी थी, तो वही मैं पहन रही हूँ, नहीं तो इधर उधर ही घूम जाएगी अगर गारवी के हाथ लग गई तो।
तो अब मैं बना रही हूँ, आज चाय बना रही हूँ। आज मैं कॉफ़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज थोड़ा नाक में किचकिच हो रहा है, मेहंदी लगाई थी तो अभी मैं बना रही हूँ चाय मेरे लिए और गार्वी के लिए। गार्वी को उठाऊँगी और थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, और खाने का अभी कुछ पता नहीं है, इनको फ़ोन करके पूछूँगी क्योंकि ये बेंगलोर तो आ गए हैं, लेकिन एयरपोर्ट से आने में भी 1.5 से 2 घंटे 1.5 घंटे लगता है। लेकिन इस टाइम तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे इनको आने में। तो अभी शायद एयरपोर्ट आएंगे तो उसके बाद फ़ोन करूँगी मैं उनको, तब पूछूँगी खाने का कैसे क्या करना है, क्योंकि है ना फ़्लाइट में तो फ़ोन लगता नहीं है। तो देखिए चाय बना ले रही हूँ और उसके बाद मैं हाथों में है ना अपना विक्स लगा रही हूँ। विक्स लगाने से अच्छी हो जाती है मेहंदी, और इसके ऊपर से मैं है ना थोड़ा सा तेल लगा लूँगी क्योंकि विक्स का स्मेल हो जाता है हाथों में। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा तेल हाथ और पैर दोनों में लगा लूँगी। और आज तो सारे ही लोग मेहंदी लगा रहे होंगे, जो करवा चौथ मनाते हैं सारी लेडीज़ें मेहंदी लगवा रही होंगी अपने हाथ पैरों में, पक्की बात है ये अभी दिन में। और जो नहीं दिन में लगा रही हैं वो रात में लगाएंगी। जो करवा चौथ मनाती है वो सबकी सब आज सबके यहाँ मेहंदी लग रही होगी सबके घरों में। तो देखिए मेहंदी का काम तो मेरा कंप्लीट हो गया है, बस एक हाथ के थोड़ा सा रह गया है। तो ये शाम को आएंगे तो ये कुछ बना देंगे उसमें। मेरे दूसरे हाथ में ये ही बनाते हैं हर बार, गंगौर हो या करवा चौथ हो तो ये ही बनाते हैं। कुछ भी जो इनको आता है नाम वगैरह लिख देंगे, बस उतना मेरा हाथ में थोड़ा हो जाएगा रेड रेड। घर पर तो मेरा बहुत कम काम पड़ता है, घर पे होती है तो मेरी ननद बना देती है। देखिए चाय बन गई है और गार्वी को बिठा दिया है थोड़ा सा पढ़ने के लिए, तो उसको खिलाऊंगी। अभी आज वो ट्यूशन भी नहीं गई थी तो मैंने कहा चलो मैं उसको कुछ खिला देती हूँ अभी घर पर, और थोड़ा घर पर ही पढ़ा देती हूँ। और खाने का तो ऐसा है कि मैं दलिया वगैरह ही बना सकती हूँ, क्योंकि है ना अभी मेहंदी साबुन बर्तन भी ज़्यादा होते हैं और फिर मैं वैसा मैं खाना नहीं बनाती हूँ कि मुझे साबुन से हाथ धोने पड़े। और ये भी मुझे नहीं बनाने देते। गनगौर करवा चौथ पर मेरा बहुत कम होता है कि मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेहंदी लगी होती है पूरा दिन मैं मेहंदी लगाती हूँ, फिर ये बोलते हो तुम धो लेती हो, तो इससे अच्छा मत बनाओ। या तो ये खुद बनाते हैं आके, जैसे नॉर्मल खाना पराठा सेक लिया तो हम अचार वगैरह नमकीन वगैरह लेके खा लेते हैं ज़्यादातर, नहीं तो ये बाहर से कुछ ऑर्डर कर देते हैं। हर बार मेरा ऐसा ही होता है, गनगौर और करवा चौथ पे मैं कभी भी खाना नहीं बनाती हूँ मेहंदी लगाने के बाद। तो देखिए ये आ गए थे और गार्वी कितना खुश हो गई। गार्वी सिर्फ खुश हो रही है कि उसके लिए कुछ लाए हों, इसलिए पापा से चिपक रही है। और ये देखिए खाना ऑर्डर किया था तो खाना आ गया। इन्होंने रास्ते से ही ऑर्डर कर दिया था क्योंकि आने में 1 घंटा लगता है।
तो इनके आने के तुरंत बाद ही 5-10 मिनट बाद ही खाना आ गया था। और मैं अभी हाथ मुँह धो रहे थे तो मैं साथ में ही खाना लगा दे रही थी, क्योंकि थोड़ा सा फिर बाहर जाएंगे घूमने के लिए। तो अभी मेहंदी भी लगानी है, दूसरे हाथ में गारवी भी जिद कर रही है, उसके हाथों में भी लगानी है। तो मैं खाना देख रही थी। वैसे तो पराठे के लिए बोल रहे थे, कुछ आलू का पराठा वगैरह है। तो देखिए खाने में क्या मंगाया है। खाने में आए हैं पराठे और उसके साथ आया है दही। आया पराठे के साथ तो दही आता है और प्याज वगैरह दे देते हैं। तो गारवी की वजह से इन्होंने एक छोटी सी थाली भी ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि पराठे में कई बार मिर्ची आती है तो वो नहीं खाती है। तो उसमें 2 रोटी के साथ थाली आती है। तो थाली में भी दाल है और साथ में ये है आलू और पनीर की कुछ सब्जी है। तो ये उसके लिए हो जाएगा। अब वो पता नहीं खाएगी नहीं, सब्जी में भी मिर्ची होगी तो क्या पता। और पराठे के साथ तो दही आता है और साथ में प्याज ही आते हैं। तो खाना आ गया है और कल तो व्रत है, तो अभी भरपेट एकदम से खा लेंगे बाहर का खाना। वैसे बाहर के पराठे अच्छे तो लगते हैं, अच्छे आते हैं, मसाला वगैरह अच्छा आता है, तो बाहर का पराठा अच्छा तो लगता है खाने में। तो देखिए अभी हम लोग खाएंगे खाना। ये देखिए दही आया है, तो बहुत सारा दही आया है, इतना तो खाया भी नहीं जाएगा। तो दही से ही पराठे खाएंगे हम लोग और गारवी को खिला दूंगी मैं अभी रोटी। तो खाना वाना खा के हम चले गए थे थोड़ा सा वॉक के लिए, आधे घंटे में वापस आके। और फिर गारवी के कर दिए कपड़े चेंज और उसको लगा रही हूँ थोड़ा सा मेहंदी। उसको शौक़ है बहुत, मेरे पीछे पड़ी हुई थी दिन भर से। तो वैसे भी वो ज़्यादा लगाती नहीं है, 5 मिनट में उसको साबुन से धो धा के आ जाएगी। तो थोड़ा सा मैं उसको लगा दे रही हूँ अभी मेहंदी। और ये अपना कुछ कुर्ता वगैरह आया था तो वो देखने लग रहे थे। तो देखिए थोड़ा बस फूंक मार मार के उसको सुखाने लगी रहेगी। और ये मेरे हाथों में लगा देंगे बस हम मेहंदी। इसी के साथ वीडियो का कर देती हूँ मैं यहाँ पर एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। अगले वीडियो मेरा करवा चौथ वाले दिन का ही आएगा। तो फिर अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।